वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को देखा और आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम उसके आगे के जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट को बताएंगे। बुक में बहुत ऐसा पैराग्राफ से दिया है, लेकिन आपके जय सर ने इस सब को एकदम डेफिनेशन वाइज किया है और ये डेफिनेशन पूछी जाती है, अच्छे से पूछी जाती है और अच्छे से एक एक पॉइंट की डेफिनेशन है। अगर पढ़ाई नहीं की ममदो इतने मेहनत से जो बनाया है ना, ऐसे वेस्ट कर दिया तो देखो चलो शुरुआत करते हैं हर एक डेफिनेशन को, हर एक पॉइंट को सीखने के लिए। तो देखो हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा और इस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में मैंने बहुत सारी कंसेप्ट देखी। अगर सीधा से यहाँ पर इस वीडियो पे आगे होगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखो ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहले अपने को इसेंशियल वॉल्स और एसेसरी वॉल्स इनका डिफरेंस देखना है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली जो वीडियो बताई थी उस पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई, एक मिनट, ये चीज़ बताई कि जो अपना फ्लावर भैया है उस फ्लावर भैया के अंदर रहता है कैलिक्स, उसके बाद रहता है कोरोला, उसके बाद रहता है एंड्रोशियम और उसके बाद रहता है गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये दोनों रिप्रोडक्शन के लिए मदद करते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला प्लांट के इस तरीके के पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए मदद करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एसेसरी वॉल। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, इनके लिए इनको नाम दिया जाता है इसेंशियल वॉल्स। तो इसेंशियल वॉल्स मतलब जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और एसेसरी वॉल्स मतलब इस तरीके के प्लांट के पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन के लिए मदद करते हैं। तीसरी डेफिनेशन आपको दी है बाइसेक्सुअल फ्लावर की। क्या बोला है? फ्लावर कंसिस्टिंग बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इस तरीके के फ्लावर जिनके पास एंड्रोशियम भी है और उनके पास गाइनोशियम, क्योंकि हर प्लांट के पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नहीं रहती। कई ऐसे प्लांट रहते हैं जिनके पास सिर्फ एंड्रोशियम तो सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट रहता है, और कई ऐसे प्लांट रहते हैं जिनके अंदर सिर्फ गाइनोशियम तो सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट रहता है। लेकिन कुछ इस तरीके के प्लांट लाइक हिबिस्कस, जासवंती का फूल, तो इस हिबिस्कस के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहती है, तो ऐसे प्लांट को बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इस तरीके के प्लांट जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, या तो एंड्रोशियम तो एंड्रोशियम, या तो गाइनोशियम तो गाइनोशियम, तो सिर्फ एक ही कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहती है, तो ऐसे प्लांट को हम नाम देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसके बाद मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। अभी देखो अंधे को भी मैंने पढ़ाया तो भी ये चीज समझ में आ जाएगी, बहरे को भी पढ़ाया तो ये चीज समझ में आ जाएगी कि एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जिसके पास एंड्रोशियम रहेगा वो फ्लावर क्या रहेगा? दैट इज अ मेल फ्लावर। एग्जांपल दिया पंपकिन, ओके, और कॉर्न का, ओके। तो पंपकिन और कॉर्न जो प्लांट है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर रहते हैं। फीमेल फ्लावर मतलब क्या? ऑब्वियसली बात है भैया, जिनके पास गाइनोशियम प्रेजेंट रहेगा। कोई गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मेल फ्लावर के पास ही रहेगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो फीमेल फ्लावर के पास ही रहेगी। तो अब यहाँ पर देखोगे मेल फ्लावर मतलब इस तरीके के फ्लावर जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहती है, और फीमेल फ्लावर मतलब इस तरीके के फ्लावर जिनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब गाइनोशियम प्रेजेंट रहती है। उसके आगे हमने क्या देखा? पेडिसिलेट प्लांट। फ्लावर हैव अ स्टॉक फॉर सपोर्ट कॉल्ड एज अ पेडिसिलेट and flower pedicel is known as a pedicellate flower. okay. Sessile flower without stalk, pedicel known as a sessile flower. अभी देखो ये पढ़ने के बाद तो भैया लगेगा कि सर क्या बोल रहे हो, मतलब बोलना क्या चाहते हो। मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं, मैं इस चीज को समझाता। देखो मान लो कि ये पेड़ की टहनी है, ज्यादा ही बड़ी होगी कोई नहीं, और इस पेड़ के टहनी से एक जो फ्लावर है ये फ्लावर अटैच है, तो ये हो गई प्लांट की टहनी, और आप इसको बोल सकते हो इट इज अ फ्लावर की टहनी जिससे फ्लावर अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो कई सारे ऐसे प्लांट रहते हैं जिनके अंदर ये स्टॉक प्रेजेंट रहती है, इसको एक और नाम है दैट इज पेडिकल। तो जिनके अंदर ये पेडिकल प्रेजेंट रहता है, फिर पेडिसेल प्रेजेंट रहता है, उनको बोला जाता है पेडिसिलेट प्लांट। सिंपल। जिनके पास ये डंडी है, इस डंडी से फ्लावर अटैच है, तो उसको हम बोलेंगे पेडिसिलेट प्लांट। और कई प्लांट ऐसे रहते हैं जो डायरेक्टली अटैच रहते हैं प्लांट के स्टेम से या फिर प्लांट के ब्रांच से, जिनके पास कोई भी डंडी नहीं रहती। तो जिनके पास डंडी है उनको बोलते हैं पेडिसिलेट प्लांट, और जिनके पास डंडी नहीं है उनको बोलते हैं सेसाइल प्लांट। पर टेंशन क्या को लेते हो, कंसेप्ट एकदम सिंपल है, आसान है, ओके। और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको दो चीजें यहाँ पर पढ़ाई कि पेडिसिलेट फ्लावर किसको बोलते हैं और सेसाइल फ्लावर किसको बोलते हैं। इस तरीके का फ्लावर जिसके पास पेडिसेल यानी डंडी प्रेजेंट है, ये फ्लावर और फ्लावर को डंडी अटैच है, तो पेडिसिलेट प्लांट। और इस तरीके के फ्लावर जो सीधा स्टेम से अटैच है, तो इनको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। उसके बाद पॉलिनेशन कंसेप्ट एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है, मैं आपको ये पॉलिनेशन वाली कंसेप्ट भी पढ़ाता हूँ। रुको। पॉलिनेशन मतलब क्या रहता है? देखो मान लो कि ये कोई फ्लावर है और ये फ्लावर की स्टिग्मा है। भी फ्लावर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो फिर से मैं आपको नई चीज बताऊंगा, ओके। तो ये पूरा पार्ट है गाइनोशियम का और ये पूरा पार्ट है एंड्रोशियम का। तो एंड्रोशियम के अंदर बनते हैं मेल गैमेट जिनको बोलते हैं पोलन ग्रेन,
और इन पॉलन ग्रेन को अपने को शिफ्ट कराना रहता है स्टिग्मा के ऊपर ताकि ये ओवरी के अंदर पहुंचे और फर्टिलाइजेशन कर सके। लेकिन ये ब्लूटूथ डिवाइस है तो वहां पर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर कुछ इंसेक्ट जो है या फिर एयर जो है वो उन पॉलन ग्रेन को एंथर से उठाती है, राइट, और उनको कहां पर जाकर शिफ्ट कर देती है, फ्लावर के स्टिकी पार्ट स्टिग्मा के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। एकदम सिंपल सी कंसेप्ट। तो पॉलिनेशन भी यहां पर क्या होगी, खत्म। उसके बाद है पॉलिनेटिंग एजेंट। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे कौन से थिंग्स हैं जो आपको पॉलिनेशन के लिए क्या करेंगे, मदद करेंगे। ओके, तो पॉलिनेशन के लिए कौन मदद कर सकता है, कुछ अबायोटिक और कुछ बायोटिक। अबायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो वाटर और विंड, मतलब हवा आ गई तो एंथर में से पॉलन को उड़ा लिया और सीधा जाकर कहां पर चिपक गए, स्टिग्मा के ऊपर चिपक गए। तो ये तो अबायोटिक है ना, मतलब एयर जिंदा है क्या, एयर बोल सकती है नहीं बोल सकती, खा सकते नहीं खा सकते, दैट इज अबायोटिक। लेकिन कुछ बायोटिक इंसेक्ट जो है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए मदद करती है। लाइक इंसेक्ट, इंसेक्ट आकर किसी फ्लावर के ऊपर बैठेगा और बैठने के बाद सीधा वो उड़ते उड़ते चला जाएगा, तो उसके पैर को लगे हुए पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाएंगे। उसके विंग्स जब वो फड़फड़ाएगा तो जो एंथर के ऊपर के पॉलन ग्रेन है वो कहां पर जाकर शिफ्ट हो गए, स्टिग्मा के ऊपर शिफ्ट हो गए। अभी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन बनता है, लाखों के करोड़ों के अमाउंट में बनते हैं ना। तो अगर हवा से करोड़ों उड़े तो उसमें से कुछ तो जाकर स्टिग्मा के ऊपर चिपकेंगे। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। एकदम डिटेल में ये कंसेप्ट मैंने आपके अंदर दिमाग में फिट करा दी। लेकिन इससे भी बढ़िया जो कंसेप्ट है, वो बढ़िया कंसेप्ट अभी आपके सामने चालू होने वाली है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। एक एक पॉइंट जो है वो यहां पर दिया है, नोट्स आपके सामने हैं, लेकिन पढ़ाते वक्त मेरे पढ़ाने के ऊपर ध्यान देना। क्या बोला है देखो, फर्टिलाइजेशन, pollen grains land on the stigma and pollen tube grow and travel through the style and reaches into ovary। भैया बाबू भैया के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। देखो ये तो ऐसा पढ़ के हम नहीं पढ़ाते, हम कंसेप्ट पढ़ाते हैं। तो अभी देखो मान लो मैंने यहां पर एक ओवरी को ड्रॉ किया, दूसरा पार्ट कौन सा ड्रॉ करूंगा, ऑब्वियसली बात है स्टिग्मा को ड्रॉ करूंगा। ये थोड़ा आड़ा हो गया, कोई नहीं, मेरा फ्लावर आड़ा है, तो स्टिग्मा। यहां पर कौन है, यहां पर एंथर, और ये एंथर भैया इसको बनाते हैं, पॉलन ग्रेन को बनाते हैं। इस पॉलन ग्रेन के अंदर टोटल 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है। तो पॉलन ग्रेन एक जे शेप का स्ट्रक्चर रहता है, आपके बुक में दिया तो नहीं है, लेकिन आपके सर का नाम जय है इसलिए मैंने इसको जानबूझ के आपको बता दिया। तो इसके अंदर रहते हैं 2 गैमेट। तो ये जो जे शेप स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है पॉलन ग्रेन, और इसके अंदर कितने गैमेट रहते हैं, 2 गैमेट रहते हैं। ओके, तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये थ्रू इंसेक्ट या फिर थ्रू एयर या फिर किसी भी और वजह से पॉलिनेट होते हैं, मतलब एंथर से शिफ्ट होते हैं इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा एक स्टिकी पार्ट है जो पॉलन ग्रेन को चिपकाता है, और जैसे इस पॉलन ग्रेन को ये स्टिग्मा चिपकाता है वैसे ही ये नीचे एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जो ट्यूब सीधा जाकर ओपन होती है ओवरी के अंदर। तो यहाँ पर एक ट्यूब तैयार हो गई, जिस ट्यूब को हम नाम देते हैं पॉलन ट्यूब। ये ट्यूब जो अंदर ट्यूब जो तैयार हुई है, उस अंदर तैयार हुए ट्यूब को हम नाम देते हैं पॉलन ट्यूब। और ये जो बाहर का पार्ट है, मतलब ये बाहर की डंडी है, इसको हम नाम देते हैं स्टाइल। तो स्टाइल के अंदर क्या तैयार होगी, पॉलन ट्यूब। कब तैयार हुई, जब स्टिग्मा के अंदर कौन आकर चिपकता है, पॉलन ग्रेन आकर चिपकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब जाकर ओपन होती है फीमेल के ओवरी के अंदर। तो जो ओवरी रहती है बच्चों, उस ओवरी के अंदर उस प्लांट के गैमेट है, मतलब उस फीमेल फ्लावर के गैमेट है। फिर जैसे मेल फ्लावर को हमने बोला है, फिर मेल गैमेट को हमने बोला पॉलन ग्रेन, वैसे फीमेल गैमेट को बोला जाता है ओव्यूल। और इस ओव्यूल के साथ अपने को मेल गैमेट को फ्यूज कराना है ताकि कौन पैदा हो, बेबी यानी सीड पैदा हो। तो आधा सफर तो पार कर लिया, और इस आधा सफर को पार करते करते हमारी जो पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन आकर पहुंच गया है ओवरी भैया के अंदर। अभी ओवरी भैया को अगर हम जूम करेंगे तो ये ओवरी अपने को कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ओके, इस ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट है, ओव्यूल भैया। कौन प्रेजेंट है, ओव्यूल भैया। और इस ओव्यूल भैया को अपने को किसके साथ फर्टिलाइज करना है, जो अंदर आए हुए मेल के गैमेट है उनके साथ फर्टिलाइज करना है। तभी वो कैसे फर्टिलाइज करते हैं ये भी देखने वाली चीज है, लेकिन मैं आपको उसको भी डिटेल डायग्राम से समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए, टेंशन नहीं लेने का। ओके, इधर तो चलो अभी हम क्या करेंगे, हमने फ्लावर को पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर चिपकाया, स्टिग्मा से वो किसके अंदर गए,
पोलन ट्यूब के अंदर गए, पोलन ट्यूब से किसके अंदर गए, ओवरी के अंदर गए, ओवरी से किसके अंदर गए, ओव्यूल के अंदर, बिकॉज ओव्यूल इज अ फीमेल गैमेट। तो ओव्यूल को जब आप ड्रॉ करोगे, अभी देखो ओवरी के अंदर ओव्यूल है और उस ओव्यूल को मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्या आ गया, ओव्यूल। और अपनी जो पोलन ट्यूब है ना, ये पोलन ट्यूब कुछ इस तरीके से यहां पर आ गई, किसको लेके आ गई, गैमेट को। अब ये गैमेट को लेने के आने के बाद ये किसके अंदर घुसेगी, ये घुसेगी अपनी ओव्यूल भैया के अंदर। तो मान लो कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब अपनी ओव्यूल भैया के अंदर घुस रही है। इस ट्यूब का नाम क्या है, इस ट्यूब का नाम है पोलन ट्यूब। और इसके अंदर कितने गैमेट है, इसके अंदर प्रेजेंट है 2 गैमेट। और ये जो पर्टिकुलर ओव्यूल है, ये क्या है, ओव्यूल है, ये क्या है, ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर नीचे के तरफ 2 सेल प्रेजेंट रहती है और इनके ऊपर 1 सेल प्रेजेंट रहती है। जो सेल नीचे प्रेजेंट है उनको बोला जाता है सिनर्जिट। कितनी है, 2। ये सिनर्जिट करती क्या, ये जो पोलन ट्यूब ऊपर से आ रही है ना, उस ऊपर से आ रही है पोलन ट्यूब बोलते हैं भैया इधर आजा, इधर आजा। मतलब ये सिनर्जिट इस पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देती है कि तू इधर से इधर से इधर से मत आ, तू नीचे से ही अंदर घुस। ओके, क्यों, इस सिनर्जिट के ऊपर रहता है एग सेल। कौन रहती है, एग सेल, जिसके साथ इन दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट फ्यूज होगा। तो 2 मेल गैमेट आए थे, एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट रहते हैं, 2 न्यूक्लियस रहते हैं, उसमें से एक मेल गैमेट, उसमें से एक न्यूक्लियस आपके एग सेल के अंदर क्या हो गया, फ्यूज हो गया। और ये आगे जाकर किसको बनाएंगे, सीड को बनाएंगे। तो यहां पर एक फर्टिलाइजेशन हुआ, बिकॉज फर्टिलाइजेशन मतलब मिक्सिंग। तो ये जो पर्टिकुलर एग है उसका न्यूक्लियस और ये जो पर्टिकुलर मेल गैमेट है उसका न्यूक्लियस फ्यूज हुआ। और न्यूक्लियस के फ्यूजन को या फिर सेल के फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब यहां पर एक बारी फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन इसका काम खत्म हो गया, लेकिन एक और गैमेट बचा है, वो एक गैमेट भी इस ओव्यूल के अंदर एंटर कर देता है। अभी वो एक के साथ फ्यूज नहीं होता, वो फ्यूज होता है यहां पर जो 2 न्यूक्लियस है, मतलब ओव्यूल के अंदर खुद के 2 न्यूक्लियस रहते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और उनके साथ जाकर अपने ये सेकंड वाला न्यूक्लियस, सेकंड वाला जो मेल गैमेट है, ये सेकंड वाला मेल गैमेट फ्यूज होता है। तो यहां पर टोटल कितने न्यूक्लियस आ गए, यहां पर टोटल आ गए 3 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस ओव्यूल के और 1 न्यूक्लियस मेल गैमेट के, और ये हो गए फ्यूज। और न्यूक्लियस के फ्यूजन को हमने क्या नाम दिया, स्टेप को क्या नाम दिया, इट्स अ फर्टिलाइजेशन। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर, मतलब 2 न्यूक्लियस जो ओव्यूल के अंदर है, उसके अंदर एक और न्यूक्लियस यहां वाले गैमेट का जाकर फ्यूज हुआ, मतलब यहां पर भी फर्टिलाइजेशन हुआ। तो एक फर्टिलाइजेशन यहां पर हुआ और दूसरा फर्टिलाइजेशन यहां पर हुआ। दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसके ऊपर भी 3 सेल रहते हैं जिनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, लेकिन इस एंटीपोडल सेल के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये बस ऐसे आपको दिया है। एंटीपोडल सेल जो अगर आपको नहीं पता तो फिर भी बता देता हूं, ये एंटीपोडल सेल डेवलपिंग सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इनका काम क्या है, नरिशमेंट। डेवलपिंग जो मतलब इस ओव्यूल के अंदर जो सीड बनेगी, उस सीड को नरिश करने का काम, खाना देने का काम, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम ये एंटीपोडल सेल करते हैं, जो आपके बुक के अंदर नहीं दिया है। तो यहां पर एक और कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, यहां पर कितने न्यूक्लियस थे, ऑलरेडी 2। उसके साथ तीसरा न्यूक्लियस किसका फ्यूज हुआ, अपने गैमेट का ना, तो मतलब टोटल 3 न्यूक्लियस फ्यूजन हुआ। तो वाइल सेकंड फर्टिलाइजेशन 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। और यहां पर आपकी जो डबल फर्टिलाइजेशन की कंसेप्ट है, वो डबल फर्टिलाइजेशन की कंसेप्ट एंड होती है। सबसे पहले क्या, एंथर से जाकर पोलन ग्रेन किसके ऊपर पड़ता है, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के नीचे रहती है स्टाइल, उस स्टाइल से पोलन ट्यूब पास होती है, उस पोलन ट्यूब से टोटल 2 मेल गैमेट, टोटल 2 न्यूक्लियस नीचे एंटर करते हैं ओवरी के अंदर। जैसे ओवरी के अंदर एंटर करते हैं, उनको घुसना रहता है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर घुसने के लिए सिनर्जिट नाम के 2 सेल उस पोलन ट्यूब को एंट्री देते हैं या फिर डायरेक्शन बताते हैं। उसके बाद वो पोलन ट्यूब जाके अटैच होती है ओव्यूल को, और उस ओव्यूल के अंदर 2 गैमेट की एंट्री हो जाती है। उसमें से एक गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है और सीड को बनाता है, और उसके ऊपर जाकर दूसरा गैमेट फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर। तो टोटल 2 फर्टिलाइजेशन हुए, और ये 2 फर्टिलाइजेशन हुए थे, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। वाइल डबल फर्टिलाइजेशन ऊपर का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, मतलब 2 न्यूक्लियस के साथ गैमेट का 1 न्यूक्लियस, मतलब टोटल 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सर एक सेल के अंदर अगर अपना 1 न्यूक्लियस फ्यूज हुआ तो मानना उससे सीड बनी, लेकिन ऊपर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, उस सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर गैमेट क्यों तैयार होता है, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। जब भी कोई सीड रहती है तो इस सीड के अंदर एक एंडोस्पर्म नाम से चीज रहती है, जो एंडोस्पर्म के अंदर न्यूट्रिशन रहते हैं। ये न्यूट्रिशन इस सीड को डेवलप करने के लिए मदद करेंगे। तो वो एंडोमेट्रियम बनता है उन 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस से और एक मेल न्यूक्लियस के फ्यूजन से। दैट्स व्हाई ये सेकंड टाइम डबल फर्टिलाइजेशन जरूरी है। और आखिरी टाइप है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब क्या, अभी जो जाइगोट, जो छोटी सी सीड
इसके अंदर तैयार हुई है, उस सीड से, उस छोटे से जाइगोट से अपने को बड़ा सा एक प्लांट बनाना है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड, मतलब उसके सेल डिवाइड होते हैं, राइट, सेवरल टाइम्स टू फॉर्म अ एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। उस ओव्यूल के अंदर, वो ओव्यूल जो है उसके अंदर जो एक सेल है वो डिवाइड होती है, डिवाइड होती है, डिवाइड होती है और एम्ब्रियो को बनाती है। और ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो आगे जाकर सीड में कन्वर्ट होता है। और जब इस सीड को फेवरेबल कंडीशन, मतलब अच्छी मिट्टी, अच्छा पानी, अच्छा हवा मिलेगा, तो ये जो पर्टिकुलर सीड है, इस सीड से एक नया प्लांट जन्म लेता है और इसको बोलता है जर्मिनेशन। बहुत बड़ी वीडियो हुई रहेगी, लेकिन आशा करता हूं कि मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट यहां पर डिटेल में पढ़ाए वो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। नोट्स आपके सामने, आप चाहे वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं या फिर आप लिख भी सकते हो। ओके, तो आज हमने प्लांट वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।